नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ से, जहां मछुआ नीति को कैबिनेट की अगली बैठक में मंजूरी दे दी जाएगी। बता दें आपको कि राज्य में मछली पालन को पहले से ही कृषि का दर्जा दिया गया है और इसी नीति के तहत अब मछली पालन करने वाले लोगों को किसानों जैसे बिना ब्याज का ऋण और बिजली शुल्क में छूट दी जा रही है। दरअसल मछुआ नीति आने की वजह से प्रदेश में निषाद केवट समाज के लोगों का आर्थिक विकास होगा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया है कि मछुआ नीति का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। अब मुख्यमंत्री ने राजधानी के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किए गए छत्तीसगढ़ निषाद केवट समाज के निर्वाचित पदाधिकारियों के साथ शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल हुए थे, जहां उन्होंने ये अहम घोषणा की है। बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां उत्तरी क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। छत्तीसगढ़ से खबर आपको बता दें, जहां पर बैकुंठपुर से 16 किलोमीटर की दूरी पर भूकंप का एक केंद्र बताया गया है और भूकंप की तीव्रता रेक्टर पैमाने पर 4.3 मापी गई है। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की आपको बता रहे हैं। यहाँ पर भूकंप की जो तीव्रता है 4.3 मापी गई और ये जो भूकंप आया है उसके जो झटके महसूस किए गए हैं छत्तीसगढ़ में और उत्तरी क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बताते चलें कि भूकंप का जो केंद्र है बैकुंठपुर बताया जा रहा है। बैकुंठपुर से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर ही इस भूकंप का केंद्र बताया गया। तो वहीं कृषि प्रधान राज्य छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, मगर हैरानी की बात यह है कि धान और किसान के नाम पर सियासत अनलिमिटेड होती जा रही है। हर राजनीतिक दल अपने आप को किसानों का हितैषी बता रहा है, मगर धरातल पर किसानों की समस्या कमोबेश जस की तस बनी रहती है। ताजा मामला है खाद की कमी को लेकर, जहां पर खाद को लेकर केंद्र बनाम राज्य और बीजेपी बनाम कांग्रेस की जंग के बीच अब बीजेपी धरातल पर उतरकर सरकार का विरोध करने की तैयारी कर रही है। बीजेपी किसान मोर्चा छत्तीसगढ़ के उपाध्यक्ष गौरी शंकर श्रीवास्तव का कहना है कि बीजेपी प्रदेश के सभी 90 विधानसभा में जाकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रही है। गौरी शंकर का कहना है कि यहाँ ये सरकार किसान विरोधी है और किसानों के साथ सरकार धोखा कर रही है। खाद की कालाबाजारी को बढ़ाने के लिए और खाद की जो कमी बताई जा रही है उसको लेकर अब बीजेपी सीधे तौर पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रही है। बता दें कि मानसून के साथ ही खेतों में बुआई का काम शुरू हो गया है, लेकिन कई जगहों पर किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल रही और इसी वजह से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इस बीच रुक करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां निकाय चुनावों में बीजेपी पूरी ताकत लगाने में जुट चुकी है। प्रदेश के मुखिया और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंबल की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली मुरैना में थे और बीजेपी महापौर प्रत्याशी के समर्थन में रविवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत तमाम नेता एकजुट हुए। इस बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महापौर प्रत्याशी के समर्थन में आम सभा को संबोधित किया और रोड शो में हिस्सा लिया है। सीएम शिवराज ने इस दौरान मीडिया से भी बातचीत की और कहा कि पूर्व सीएम कमलनाथ पर एक के बाद एक जुबानी हमले बोल दिए गए। शिवराज सिंह ने कहा है कि कमलनाथ नॉन सीरियस नेता हैं और ऐसी ही उनकी पार्टी है। ये वही कमलनाथ हैं जो विधानसभा में कहते थे कि मैं यहां बैठकर अपना समय बर्बाद क्यों करूं, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि मैं मतदान करके समय बर्बाद क्यों करूं। जो आदमी सबसे ये कह रहा है कि घर से निकले और कांग्रेस को वोट डालें, लेकिन खुद ही वोट डालने के लिए नहीं गया, ये लोकतंत्र के साथ नाइंसाफी है। मैंने अपने गांव जाके वोट डाला। कांग्रेस के नेता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जगह जगह जनता से कह रहे हैं कांग्रेस को वोट दीजिए, वोट डालिए, लेकिन कमलनाथ ने खुद ने वोट नहीं डाला। कमलनाथ जी हरिवार को कोई कांग्रेस का जो खड़ा था उसी को वोट दे देते। क्या कांग्रेस में तुम्हारा विश्वास खत्म हो गया और तुम ऐसे लाट साहब वोट डाले तो जनता डाले, गरीब डाले, किसान डाले, माताएं डाले, बहनें डाले, हम तो बड़े आदमी हैं, हम तो राज करेंगे। ये लोकतंत्र का अपमान किया है कमलनाथ जी आपने, लोकतंत्र का अपमान।
और मध्य प्रदेश में नर्मदा बचाव आंदोलन की नेता मेधा पाटकर और 11 अन्य लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि इन लोगों पर दान में मिले फंड का गलत इस्तेमाल करने का यह आरोप है और ये एफआईआर मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में एक ग्रामीण की शिकायत पर दर्ज की गई। दरअसल ये आरोप है मेधा पाटकर और अन्य आरोपियों ने आदिवासी छात्रों के लिए शैक्षिक सुविधाओं के प्रबंध के लिए इकट्ठा किए गए फंड का इस्तेमाल राजनीतिक और राष्ट्र विरोधी एजेंडे के लिए किया है। तो वहीं पाटकर ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा है और गलत बताते हुए इन आरोपों को कहा कि उनके पास खर्चों का पूरा लेखा जोखा और ऑडिट है। ये आरोप राजनीतिक कारणों की वजह से लगाए गए हैं। और इस बीच मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुरैना की घटना को सरकार ने गंभीरता से लिया है। जिला पंचायत सीईओ को पूरे मामले की जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। तो वही उन्होंने कोरोना के बढ़ते मामलों पर भी जानकारी दी। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा गया। भारतीय जनता पार्टी सभी जगह चुनाव जीत रही है। जनता का अपार स्नेह और अपार समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और इसलिए चुनाव के लिए मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि सभी मतदाता मतदान करने जरूर जाएं। पहले मतदान, बाद में जलपान, इस नारे को अंगीकार करें। हमारे लोकतंत्र का ये छोटी इकाई है जो नगर सरकार होती है। हम अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, इसलिए सभी लोग मतदान में जरूर जाएं, ये प्रार्थना है। बाढ़ की स्थिति जो मध्य प्रदेश के अंदर है वो वर्तमान में हमारे भोपाल संभाग के आसपास की है। इसमें विशेष स्थिति विदिशा की रही है, जहां सुबह 3.5 घंटे में 8 इंच बारिश हो गई, जो अपने आप में काफी अधिक थी। अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। पानी लगभग उतर गया है, जो कुछ जगह बचा है वहां भी पानी उतर रहा है। पैकेट बनवा दिए हैं। 55 लोग राहत कैंप में हैं। 3 मोटर बोटों से काफी लोग रेस्क्यू किए हैं। जो खास जल भराव की स्थिति विदिशा में बनी थी वो बंटी नगर, सागर की पुलिया, करैया खेड़ा, सुभाष नगर, कोई जनहानि नहीं हुई है। सभी जो प्रभावित थे उनको कैंपों में पहुंचा दिया गया है। पुलिस लाइन में पानी भरा था तो उन्हें ऊपर की मंजिल पर शिफ्ट किया है और उनके भी भोजन की व्यवस्था की जा रही है। अच्छी बात ये थी सुबह के बेतवा में पानी उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन हमने बेतवा का किनारा और नर्मदा नदी के किनारे पे अलर्ट किया हुआ है। किनारे पे बसे लोग अलर्ट हो जाएं, ऊपर की तरफ चले जाएं। तो कहावत है कि अपने यहाँ पर लाइक फादर लाइक सन। उनका कभी लोकतंत्र पर विश्वास रहा ही नहीं और इसलिए वो इस तरह के कमेंट्स करते हैं। क्या माननीय कमलनाथ जी या माननीय नकुलनाथ जी जनता में नहीं आते? अगर आते हैं तो वोट क्यों नहीं दिया, और नहीं आते तो किस में आते हैं? अपनी कैटेगरी भी बता दें लोगों को। मैं मानता हूं ये सामंती सोच है उनकी और वोट देने माननीय कमलनाथ जी को जाना चाहिए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 131 केस नए मध्य प्रदेश के अंदर आए हैं, जबकि 100 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर और गंतव्य की ओर गए। मध्य प्रदेश में कोरोना के जो एक्टिव केस हैं वो 838 है। जो सैंपल कलेक्शन हुआ है पिछले 24 घंटे में संपूर्ण मध्य प्रदेश में वो 6822 है। संक्रमण दर वर्तमान में संपूर्ण मध्य प्रदेश की 1.92 बनी हुई है, जबकि रिकवरी की दर हमारी स्थिर 98.6 है। पिछले 24 घंटे में कोई भी पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है। वर्तमान में 3 पुलिसकर्मी मध्य प्रदेश के अंदर एक्टिव केस में है। जो वैक्सीनेशन हुआ है पिछले 24 घंटे में वो 2543 है। जो आज दिनांक तक संपूर्ण मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन हुआ है वो 12,08,03,026
और अब करते हैं अगली खबर की ओर। उमा भारती मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की टेंशन लगातार बढ़ा रही हैं। लंबे समय से मध्य प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर अपनी ही पार्टी की सरकार पर वो दबाव बना रहे हैं। बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी एक पत्र लिखकर बीजेपी शासित राज्यों के लिए समान आबकारी नीति बनाने की अपील की है। आपको बता दें कि इस दौरान नड्डा को इस बाबत शनिवार को लिखे गए पत्र में उमा भारती ने मध्य प्रदेश की वर्तमान आबकारी नीति की आलोचना की है। उन्होंने लिखा है कि 3 महीने में निरंतर नीति निर्माताओं से मेरी मुलाकातों का दौर चले और आज भी मुझे भरोसा है कि उन मुलाकातों का कोई परिणाम आएगा। भारती ने कहा है कि मैं लगातार इस संबंध में सक्रिय हूं। अभी से लेकर अक्टूबर तक मैं अकेले ही शराब की दुकानों और अहातों के सामने खड़ी होंगी। फिर अक्टूबर में यानी 2 अक्टूबर को जब गांधी जयंती होगी, उस अवसर पर भोपाल की सड़कों पर महिलाओं के साथ मार्च करूंगी। तो वहीं उमा भारती के इस पत्र के बाद से ही सियासी हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है और उमा भारती अपनी ही सरकार के खिलाफ होती यहां नजर आ रही हैं। और इस बीच नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए बीजेपी के सभी दिग्गज नेता लगातार प्रचार में जुट चुके हैं। इस बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मुरैना नगर निगम में प्रचार के लिए जुटे हैं। साथ ही साथ ग्वालियर पहुंचे वीडी शर्मा ने कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा, जबकि जयवर्धन सिंह के बयान पर उन्होंने पलटवार भी किया। इस दौरान वीडी शर्मा जयवर्धन सिंह के गुटबाजी वाले बयान पर पलटवार करते हुए नजर आए और कहा कि जयवर्धन सिंह पहले अपना घर संभालें, क्योंकि आपके खुद के घर में भगदड़ मची है। हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। बता दें कि जयवर्धन सिंह ने कुछ ही दिन पहले मुरैना में कहा था कि बीजेपी में गुटबाजी चलती है। उनके इसी बयान पर वीडी शर्मा का ये पलटवार सामने आया है। और रतलाम जिले के शिवनगर गरीब बस्ती में बीजेपी के महापौर प्रत्याशी प्रहलाद पटेल ने एक विवादित बयान दे दिया है। इसका एक वीडियो भी है जो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दरअसल कांग्रेस समर्थकों को धमकाते हुए बीजेपी प्रत्याशी प्रहलाद पटेल ने कहा है कि जिन लोगों ने कांग्रेस के झंडे लगवाए हैं उनकी सारी सुविधाएं रुकवा दूंगा। गरीब बस्ती में लगे कांग्रेस के झंडे देखकर बौखलाए प्रहलाद पटेल ने खुलेआम धमकी देते हुए कहा है कि जिसने भी कांग्रेस के झंडे लगाए हैं उनकी लिस्ट बनाओ, फोटो खींचो और उनकी सारी सुविधाएं रुकवा दो। बीजेपी के महापौर प्रत्याशी के इस विवादित बयान का जो वीडियो है वो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, 5-10 घर वोट नहीं देता, लेकिन सबक सिखाओ। पार्षद जी आपको कह रहा हूँ मैं, सबके फोटो खींचो, सारी सुविधाएं बंद करो। कोई फर्क नहीं पड़ता है, 5-10 घर वोट नहीं देता, लेकिन सबक सिखाओ। तो सुना आपने, यहाँ खुद वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि कुछ 5-6 हजार अगर वोट नहीं मिलते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्ता के नशे में चूर यहाँ पर जो वीडियो वायरल हुआ है बीजेपी पार्टी का, तो उसके बाद से अब काफी ज्यादा घमासान मच चुका है। बहरहाल तेजी के साथ ही वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। और इसके बाद अब रुक करते अगली खबर की ओर। मुरैना से ये खबर सामने आई है जहां हृदय विदारक घटना को लेकर अब हर तरफ हलचल है। दरअसल मुरैना की घटना पर अब मध्य प्रदेश सरकार भी एक्शन में आ गई है। बच्चे की गोद में उसके भाई का शव रखने के मामले में सरकार ने जिला पंचायत सीईओ से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही साथ सिविल सर्जन को शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया। इधर मदद के लिए आगे आई NUCI ने बच्चे गुलशन की पढ़ाई का खर्च उठाने का ऐलान किया है। दरअसल भोपाल में स्थित अपने निवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी मुरैना की इस घटना के बारे में बताया। उन्होंने बताया है कि इस मामले में जिला पंचायत सीईओ को आज शाम तक जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा है। साथ ही साथ सिविल सर्जन को शो कॉज नोटिस जारी किया गया और सरकार ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है। तो वहीं आपको बता दें कि पीड़ित परिवार को सरकार ने आवश्यक आर्थिक सहायता भी दी। स्थिति ऐसी नहीं है, वो जब आया था देहात से उसी समय वो गंभीर स्थिति में था। डॉक्टरों ने जब मृत घोषित किया तो वो फादर उस बच्चे को सौंप के किसी रिश्तेदार के यहाँ चला गया था, लेकिन फिर भी सरकार ने उसे गंभीर माना है। सीईओ जिला पंचायत को
जांच के आदेश दिए, शाम तक जांच आ जाएगी। सिविल सर्जन को शोकाज नोटिस भी दे दिया गया है। उसको रेड क्रॉस से 10,000 रुपए, संबल योजना का जो पैसा मिलता था वो भी दे दिया गया है, और एक राशि और है, वो संकटा राशि की आती है, उसका पैसा भी दिया। और मध्य प्रदेश की एक और खबर की ओर रुख करेंगे, जहां कई जिलों में मानसून मेहरबान होता नजर आ रहा है। लिहाजा झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन लगातार हो रही इस बारिश से जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। दरअसल प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश होने की वजह से निचली बस्तियों में पानी भर गया है, तो वहीं नदी और नाले काफी उफान पर हैं, जिसकी वजह से लोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 1 से 2 दिन में गरज और चमक के साथ भारी बारिश के आसार व्यक्त किए हैं। भोपाल में मौसम खराब होने और विजिबिलिटी नहीं होने के कारण हैदराबाद फ्लाइट को इंदौर एयरपोर्ट पर उतारकर यात्रियों को रोका गया है। जो यात्री जाना चाहते हैं उन्हें जबरन स्वीकृति ली जा रही है और यात्रियों को समय भी नहीं बताया गया। बताया यह भी जा रहा है कि कितनी देर में हवाई जहाज में उन्हें रखा जाएगा, ये भी उन्हें भी नहीं पता है। और इस बीच छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग से खबर सामने आई है, जहां बस्तर संभाग के कोड़ा गांव में नाले में जहरीली हालत में जली हुई हालत में मिले हुए नरकंकाल मामले में अब पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इस मामले में जांच करते हुए कोड़ा गांव पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने का दावा किया और पुलिस ने इस मामले में एक युवती समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का यह दावा है कि त्रिकोणीय प्यार के चक्कर में एक युवती ने अपने ही परिजनों के साथ मिलकर दूसरी युवती को हत्या कर दी उसकी, और उसके बाद उसके शव को जला दिया है। कोड़ागांव के माकड़ी थाना इलाके के पखना बेड़ा का यह मामला है, जहां जंगल में एक नाले में जली हुई हालत में नरकंकाल मिलने से पुलिस भी हैरत में आ गई थी। और इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने इस कंकाल को कब्जे में लिया और इसके बाद एक बड़ी चुनौती पुलिस के सामने थी, क्योंकि नरकंकाल की पहचान कर पाना नामुमकिन था। और इसी बीच एसपी दिव्यांग पटेल ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है और बताया कि सभी थानों से गुमशुदा इंसानों की जानकारी निकाली गई और इसी के जरिए युवती की पहचान हुई है। मृतक युवती का जो नाम है वो बताया जा रहा है कि वो पिछले महीने से ही लापता थी और ये लापता युवती नौकाबेड़ा थाना फरसगांव की 24 वर्षीय युवती थी, जिसका नाम प्रमिला बताया जा रहा है। और इसकी रिपोर्ट फरसगांव थाने में दर्ज थी, जिसके मदद से शव की पहचान हो पाई। और इस बीच छत्तीसगढ़ के मौसम की बात करें तो छत्तीसगढ़ में बारिश का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। रविवार को मौसम विभाग ने प्रदेश के 12 जिलों में बारिश की संभावना जताई थी और अब मौसम विभाग के मुताबिक मुंगेली, गरियाबाद, धमतरी, महासमुंद, कबीरधाम, कोड़ागांव में भारी बारिश का अनुमान जताया गया। इन जिलों में भी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही बीते 24 घंटे में बीजापुर, फरसगांव, बस्तर, जगदलपुर, कोड़ागांव, कैशलकाल, कांकेर, भैमरगढ़ और असुर बांसवाड़ा जैसे तमाम जगहों पर भी जोरदार बारिश देखने को मिली। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में मौसम रफ्तार पकड़ रहा है और साथ ही साथ मौसम विभाग द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई उसके अनुसार कुल 5 जिलों में अति भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। इन जिलों के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया जा चुका है। और इस बीच छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग ने एक अहम फैसला लिया है कि अब राज्य के सभी प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में शनिवार के दिन छात्र बिना बैग लिए स्कूल पहुंच सकेंगे। दरअसल शनिवार को स्कूलों में केवल एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होंगी, बैगलेस डे होगा और बच्चों को स्कूलों में योग, व्यायाम, खेलकूद और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां करवाई जाएंगी। इससे बच्चों को स्कूल आने के प्रति रुचि और जागृत होगी। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि स्कूली शिक्षा ज्ञानवर्धक होने की वजह से मनोरंजन भी होना जरूरी है। बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग द्वारा पूरी एक्सरसाइज के बाद ये फैसला लिया गया है। इससे स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच बेहतर सामंजस्य बन सकेगा और पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो पाएगी। इसके अलावा पढ़ाई के प्रेशर को कम करने के लिए भी ये फैसला काफी अहम माना जा रहा है। रायपुर के शहीद स्मारक स्वामी आत्मानंद स्कूल के छात्राओं ने बताया है कि शनिवार को नो बैग डे होने पर वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को बढ़ावा मिलेगा और छात्रों को अपने हुनर को निखारने का भी मौका मिल सकेगा। हालांकि ये फैसला अभी प्राइमरी और मिडिल के छात्रों के लिए ही लिया गया है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।